वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में, क्योंकि सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन अगर आपको फोबिया है, एंग्जाइटी है, बहुत लोगों को बहुत सारा चीज़ में फोबिया होता है। फोबिया क्या होता है? एक इरेशनल फेयर होता है, सडन इरेशनल फेयर, जो कि इस स्टिमुलस में नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी किसी लोगों को इस स्टिमुलस में, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बहुत फेयर होता है, इरेशनल फेयर होता है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। जैसे किसी को अब देखेंगे लड़की में क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है ना, कॉकरोच देखने के बाद उनका फोबिया इतना ज़्यादा होता है। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को डॉग से फोबिया होता है, किसी को कैट से फोबिया होता है, और किसी किसी को तो अच्छा भी लगता है, फिलिया भी होता है। तो फिलिया में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फोबिया में, कि अगर आपको डॉग के बारे में फोबिया है, एंग्जाइटी है, या फिर कॉकरोच के बारे में फोबिया है, या फिर कोई भी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरापी, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है? इसमें 3 स्टेप होता है, याद रखिएगा 3 स्टेप होता है, क्योंकि इसका जो मेन थ्योरी है, ये थ्योरी है कि हम लोग कोई भी चीज़ 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। जैसे हम पेट भर के खाए हैं और हमको भूख भी लग रहा है, दोनों चीज़ नहीं हो सकता है। हम दुखी भी है, हम खुशी भी है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब एक चीज़ को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो दूसरा चीज़ को आप ऑटोमेटिकली डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कंडीशन है कि आप जो एंग्जाइटी फील होता है, इस एंग्जाइटी को हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में एक एंग्जाइटी का ऑपोजिट फीलिंग हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे, ताकि एंग्जाइटी वाला जो सिचुएशन है, एंग्जाइटी वाला जो स्टिमुलस है, वो हम लोगों को बॉडी में इफेक्ट कर ही ना पाए। तो इस चीज़ को लेते हुए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पेशेंट है जिसको फोबिया है, सबसे पहले हमको इसको रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बात करना होगा। रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब कैसे रिलैक्सेशन होना है, इसके बारे में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको इस चीज़ को आपको एडिक्वेटली आपको यह करना होगा कि आप रिलैक्स हो सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रिलैक्सेशन क्या होगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा बॉडी का जो जितना भी मसल्स है, अलग अलग ग्रुप का मसल्स है, पूरा टो टू टॉप जितना भी सारा मसल्स है, उस मसल को हम लोग स्पाजम मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, इसको स्टिमुलस देके उसको टाइट करते हैं, फिर इसको रिलैक्स करते हैं, टाइट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ताकि हम लोग इस चीज़ को रिलैक्सेशन जो महसूस है, जो फीलिंग है, उसको रियलाइज कर पाए और हम लोग अच्छे से रिलैक्स हो पाए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है रिलैक्सेशन होना, रिलैक्स होना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाथ का जो मसल्स हैं उनको पेशेंट को रिलैक्स करते हैं। पहले एक बहुत साइलेंट साउंड प्रूफ जगह में रखते हैं उनको, फिर हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप पूरा हाथ का जो मसल है उसको टाइट कीजिए। फिर इसको टाइट करके होल्ड करने के लिए बोलते हैं। होल्ड करने के बाद जो फीलिंग है, जो महसूस है, उसको महसूस करते हैं। इसके बाद उसको रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद जो फीलिंग्स होता है उसको महसूस करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हम लोग लेके आते हैं, तो इसमें पता चलता है कि पेशेंट रिलैक्स हो रहे हैं। तो ऐसे हाथ, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स, इसका सब मसल को हम लोग रिलैक्स करते हैं। तो ये जब क्रोनिकली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आदमी जो पेशेंट है वो क्या करते हैं कि खुद को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। पहले टेंस करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, टेंस करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी इसके बाद हम लोग उसका थ्योरी में जाएंगे कि आपको क्या क्या देख के डर लगता है। तो डर लगने का भी एक क्या होता है, हायरार्की होता है। किसी चीज़ में थोड़ा सा डर लगता है, किसी में ज़्यादा डर लगता है, किसी में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम लोग इसका जो क्या है, हायरार्की बनाते हैं। जो इसको सबसे कम डर कौन सा चीज़ में लगता है, फोबिया सबसे कम किस में है, इसके बाद नेक्स्ट कौन है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को रिलैक्स करेंगे, पहले समझाएंगे पेशेंट को रिलैक्स करने का, पेशेंट रिलैक्स होगा, फिर हम बोलेंगे कि आप सोचिए कि आपका कौन सा सिचुएशन में फोबिया होता है, डर होता है। जो हायरार्की हम लोग बनाए हैं, सबसे पहले जो सबसे नीचे जो है, सबसे जो कम फोबिया होता है, उन सिचुएशन को सोचने में हम लोग उनको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे आप इस चीज़ को सोचिए। क्योंकि जैसे उस चीज़ को सोचने लगेंगे तो पेशेंट विल फील एंग्जाइटी और फोबिया, देन विल टेल हिम और टेल हर टू रिलैक्स, leave the imagination and be relaxed. Then again after some time we'll tell him or her to think about the situation. Now patient can be relaxed with that thought also.
with that visualization also. That means इस स्टेज में जो फोबिया होता था वो फोबिया कम हो गए। फिर हम लोग जो नेक्स्ट हायर की बनाए थे, इससे ज़्यादा डर लगने वाला जो सिचुएशन बनाए थे, उसको सोचने को बोलेंगे। जब ये सोचने को बोलेंगे, सोच रहे हैं, तो सडनली उनको क्या होगा, फोबिया होगा। फोबिया जैसे ही होगा हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉप इमेजिनेशन। आप सोचना बंद कर दीजिए और आप रिलैक्स महसूस कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए पूरा बॉडी को। तो पूरा बॉडी को रिलैक्स कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद उसी सिचुएशन को, क्योंकि ये सिचुएशन उनको पास नहीं हुआ ना, तो उनको ही दोबारा हम लोग सोचने के लिए बोलेंगे। जब तक ना इस चीज़ को वो रिलैक्स महसूस कर सकते हैं और इस चीज़ सोचने के बाद भी उनको कोई फोबिया ना हो, तब तक हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर धीरे धीरे जो हाईएस्ट फोबिया होता है, जिसमें देख के उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उस चीज़ को करने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे इट will take time, but definitely it will release or it will reduce your phobia, your anxiety. Definitely it is a very good I can say is a therapy for your phobia or any other anxiety disorder. It can be managed, it can be cured with this systemic desensitization. This is very important technique for this systemic desensitization for this anxiety or phobia. I hope if you have a phobia or if you have an anxiety disorder, learn first to relax your body, then try to find out the hierarchy of your phobia. Then third step is to realize or visualize the situation, feel the anxiety and try to relax yourself. And you practice this, definitely you will be the master of systemic desensitization and you can reduce your anxiety or phobia. Thank you so much.